अस्सलाम वालेकुम। शदीद गर्मी के मौसम में भी आसमान पर एक परिंदा नज़र नहीं आ रहा था। लोग सड़कों पर चल रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। ना जाने क्यों आज इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि गर्मी के मारे लोगों का दम ही निकल जाएगा। ऐसे में मैं अपना रिज़्क कमाने सड़क के किनारे खड़ा था। तपती धूप मुझे भी झुलसा रही थी, लेकिन इस कमाने का जज़्बा मुझे हर गर्म और सर्द मौसम में सड़क के किनारे लाकर खड़ा कर दे रहा था। अब तो मैं सीज़न के हिसाब से काम कर रहा था, क्योंकि फल से गर्मियों में अच्छे होते हैं। यूँ मैं शरबत बनाकर सेल कर रहा था, लेकिन जायका बहुत अच्छा था कि मेरे ठेले पर लोगों की भीड़ जमा रहती थी। ठंडा था शरबत, इसे जब मैं अच्छी तरह बनाकर लोगों के सामने पेश करता, तो वो इसे पीकर नहायत ही सुकून महसूस करते थे, क्योंकि फ़ालसे का शरबत लोगों की गर्मी भी कम भी करता था और प्यास भी। आज भी मैं सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन परेशान होगा, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही थी। इसकी वजह ये थी कि गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। ऑफ़िस भी सुनसान पड़े थे और फैक्ट्रियाँ भी। कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। इस कदर तपिश थी कि परिंदा ज़मीन पर बैठे तो शायद वो भी झुलस कर मर जाए। मैं इस तपती गर्मी में खड़ा इस उम्मीद पर कि सड़क पर नज़र जमाए खड़ा था कि शायद कोई ग्राहक आ जाए, शायद वो मेरे ठेले पर आ जाए। वैसे तो मुझे सड़क पर कोई नज़र नहीं आया। हाँ, दूर एक दरख्त के नीचे खड़ी एक लड़की को मैंने देखा। वो ऐसी हालत में दरख्त के नीचे पड़ी थी जैसे बेहोश हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, पसीने से कपड़े जिस्म पर चिपके हुए थे। मैं फ़ौरन इस लड़की के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि लड़की बेतहाशा खूबसूरत थी, गोरी रंगत और बड़ी-बड़ी आंखें। शायद गर्मी ने इस लड़की का ऐसा हाल कर दिया कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी मैं भागते हुए गया और अपने ठेले से एक शरबत का गिलास लेकर आया। इससे कहने लगा कि जल्दी से ये पी लो, उसके बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से उठी और एक ही सांस में पूरा गिलास पी लिया। मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने देखा कि इसका दुपट्टा भी नहीं था, ना कोई ऐसी चीज़ जो इसके पास थी, जिससे ज़ाहिर हो कि ये कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही थी। बिल्कुल खाली हाथ और उजड़ी हुई हालत में और दरख्त के नीचे बैठी थी। मुझे उसे देखकर तरस आ रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे पूछे बिना ना रह सका। फिर वो उलझती सांसों के दरमियान कहने लगी, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर यहाँ तक आई हूँ। ये शहर बिल्कुल अजनबी है। अगर यहाँ ना आती तो वो लोग मुझे मार देते। वो न जाने किससे इतनी खौफ़ज़दा थी। फिर मगरिब का वक्त हो गया था, तो इसलिए मैंने भी घर जाने का सोचा, लेकिन मैं हैरान था। जब वो मेरे पीछे-पीछे आने लगी, तभी मैं पलटा और हैरत से इसे कहने लगा कि आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? वो कहने लगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, इस शहर में बिल्कुल अजनबी हूँ। आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी की, मुझ पर तरस खाए, थोड़ी-सी जगह मुझे दे दें, मुझे अपने घर ले जाएँ। घर की बात सुनकर मैं चौंक गया और कहा कि मैं इस घर में अकेला नहीं रहता। मेरे बहन-भाई और मेरे माँ-बाप भी हैं। न जाने वो तुझे देखकर क्या सोचेंगे। तभी उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, रोते हुए कहने लगी कि अगर तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया, यूँ समझ लेना कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। अब मैं मजबूर हो गया था। अगर कोई लड़की बेबसी की हालत में सड़क के किनारे बैठी रहे और उसकी जान चली जाए, तो मैं खुद को कसूरवार समझूँगा। बस यही सोचकर मैं उसे अपने साथ घर ले जाने पर मजबूर हो गया। तभी वो मेरे पीछे आने लगी, तो मुझे पायल की छन-छन की आवाज़ें आने लगी। जो ही मैंने पलट के देखा, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम अली है। मेरा ताल्लुक़ इंतहाई गरीब घराने से था। मैं घर में सबसे बड़ा था। हम एक किराए के घर में रहते थे। मेरा अब्बा भी शुरू से मज़दूरी करते थे, लेकिन एक हादसे ने इन्हें माज़ूर कर दिया, तो वो बिस्तर के मरीज़ बनकर रह गए। लाख कोशिशों के बावजूद भी इन्हें कोई काम न मिल सका। मैं इस वक़्त 16 साल का था, लेकिन फिर मैंने घर की ज़िम्मेदारी सँभाल ली और अब्बा के ठेले पर काम करने लगा। कभी सर्दियों का मौसम आता तो सर्दियों के सौगात फ्रूट वग़ैरह बेचता, गर्मियों का मौसम आता तो शरबत का ठेला लगा देता। यूँ सर्द और गर्मी में अलग-अलग हिसाब में काम करता था। मेरी आमदनी से ही घर चल रहा था। अब भी गर्मियों के सीज़न में मैं फ़ालसे का शरबत बेच रहा था, लेकिन ये लड़की यूँ मेरे साथ घर तक आ जाएगी, मैंने ये सोचा ही नहीं था।
अम्मा अब्बा ने इसे देखकर ताज्जुब का इज़हार किया, जबकि वो नज़रों झुकाए खड़ी थी। फिर अम्मा कहने लगी, मैं ऐसे कैसे जवान लड़की को अपने घर रख लूँ? सच बताओ लड़की, तुम कहाँ से आई हो? वो खोजती नज़रों से उसे देख रही थी। मैंने देखा वो पूरी तरह हाथ मसल रही थी। फिर कहने लगी, मेरा यकीन करें अम्मा, मैं अपना घर छोड़कर नहीं आई, बल्कि उन्होंने मुझे घर से निकाला है। अम्मा को एक अलग ही कहानी सुना रही थी। मैंने उसे गुस्से से देखा। मैंने देखा इसकी आँखों में आँसू चमक रहे थे। मैं एक गोरकन की बेटी हूँ, मेरा नाम सकीना है। मैं छोटे से गाँव में रहती थी। हम दोनों बाप-बेटी ही एक दूसरे का सहारा हैं। लेकिन पिछले दिनों से कब्रिस्तान में अजीबो-गरीब हरकत हो रही थी। दो लोग मुसलसल कब्रिस्तान में आकर ऐसी हरकत कर रहे थे जिससे मेरे अब्बा परेशान हो गए। वो एक बूढ़ा आदमी था। हाँ, जब अब्बा की आँख लग जाती तभी ऐसी हरकतें होती, और वो हरकत बहुत ही ख़तरनाक थी। दरअसल रोज़ कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी हुई कब्र मिलती। गाँव वाले इस बात पर तशवीश का इज़हार करते और शक अब्बा पर ज़ाहिर करते। फिर सब कहने लगे कि इस गोरकन का फ़ायदा ही क्या, जब भी हमारे कब्रिस्तान की रखवाली ही नहीं कर सकता। लेकिन अब्बा बेचारे बेबस थे। अब्बा कहने लगे, ना जाने मुझे क्या हो जाता है, ऐसे लगता है कोई मुझ पर अमल कर देता है और मैं खूब गहरी नींद में चला जाता हूँ। इसके बाद जो भी होता है मुझे कुछ याद नहीं रहता। अब्बा इन सबको सफाई दे देकर थक गए थे। कोई भी इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। सब अब्बा पर शक करते थे कि ज़रूर ये किसी के साथ मिला हुआ है। आखिर कौन हो हमारे कब्रिस्तान में हमारी ऐसी हरकत करते थे। अब्बा आजकल बहुत परेशान रहते थे। मैं उन्हें तसल्ली देती थी कि अब्बा कुछ नहीं होगा, ऐसा ना सोचे, एक ना एक दिन वो आदमी ज़रूर पकड़ा जाएगा जो भी ये सब कर रहा है। लेकिन अब्बा कहते, गाँव वालों को मुझ पर शक हो गया, ऐसे में कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। बड़ी मुश्किल से हम दोनों बाप बेटी गुजारा कर रहे थे। अब्बा की बात पर मैं भी परेशान रहने लगी। लेकिन एक दिन अब्बा जब कब्रिस्तान में गए अपनी ड्यूटी देने, तो मैं भी उनके पीछे-पीछे पहुंच गई। न मैं झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गई। ना अब्बा को खबर थी कि मैं कब्रिस्तान आई हूँ और ना ही मैंने बताना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी आखिर अब्बा को ऐसा क्या होता है कि वो देख ही नहीं पाते कि इनकी गैर मौजूदगी में कब्रिस्तान में आता कौन है। लेकिन मैं इस शख्स का पता लगाना चाहती थी। फिर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा नूरदीन और वो आमिर जो दूसरे गाँव में रहता था, वो दोनों आए और उन्हें कब्रिस्तान में खोद डाला। ना जाने वो इसमें क्या चीज़ निकाल रहे थे। फिर हमेशा की तरह अब्बा गहरी नींद में चले गए। वो दोनों काम करके 9-2-11 हो गए और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था कि मैं इन्हें पकड़ कर फिर गाँव वालों को कह सकती कि दोनों मुजरिम हैं। दरअसल नूरदीन एक दूसरे गाँव में रहने वाले आमिर का मुरीद था। वो लोग कुछ गैर कानूनी काम करते थे। ना जाने ऐसा क्या काम करते थे कि लोग इनके आगे बेबस हो जाते थे, इनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते थे। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा ही कुछ अब्बा के साथ किया था। लेकिन अगले ही दिन सुबह के साथ बेचैनी के साथ मैं अब्बा का इंतज़ार कर रही थी और फिर बताया कि वो नूरदीन और वही आमिर है जो दूसरे गाँव में रहते हैं। लेकिन इस आमिर के पास इस इस कबीले के लोग जाते भी नहीं थे। अब्बा ये सुनकर हैरान रह गया था। फिर गांव में रहने वाले वडेरे के पास गए। अब्बा उनसे साफ-साफ कह चुके थे कि नूरदीन ही असल मुजरिम है। वो उस आमिर के साथ मिलकर न जाने क्या काम कर रहा है हमारे कब्रिस्तान के साथ। अब वडेरा गुस्से हो गया। उसने फ़ौरन ही नूरदीन को अपनी हवेली में बुलाया। फिर जब नूरदीन से वडेरे ने पूछा कि वो रोज़ाना इस आमिर के साथ कब्रिस्तान में क्या करने जाता है और ऐसा क्यों कर रहा है, तो नूरदीन के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरान था कि इसका राज कैसे खुल गया। लेकिन जब वडेरे ने इसके बताया कि गोरकन की बेटी ने तुम्हें इस कब्रिस्तान में देख लिया था इस आमिर के साथ और तुम्हारा राज खुल गया, नूरदीन ने कहा, हाँ ये सच है। हम गोरकन के ऊपर एक ऐसा अमल करते थे कि वो जिसमें गहरी नींद की आगोश में चला जाता था। इसके बाद हम अपना काम करते थे। दरअसल हमें एक अमल करना है और हमें अपना अमल करने के बाद हम इस कब्र को बंद कर देते हैं। नूरदीन ने कहा, ये सब उस आमिर के काम है, वही सब कुछ करता है, मैं उसका सिर्फ साथ देता हूँ। वडेरा ये बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने ये फैसला किया
कि वो फ़ौरन ही इसे पुलिस के हवाले कर देगी। यूँ नूरदीन को पुलिस गिरफ़्तार करके साथ ले गई, लेकिन वो मेरा और अब्बा का दुश्मन बन गया। जब उस आमिल को पता चला कि उसका राज़ खुल गया तो वो भी अब्बा का दुश्मन बन गया। अब आमिल अब्बा से बदला लेना चाहता था, लेकिन नूरदीन ने उससे कहा कि कसूरवार ये नहीं बल्कि इसकी बेटी है। तुम किसी तरह इसकी बेटी को घर से अगवा कर लो, फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा और हमारा जो नुकसान हुआ है इसका खमियाजा भी इसे भुगतना होगा। नूरदीन जल्द ही जेल से बाहर आ गया था क्योंकि इस आमिल की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी, लेकिन अब वो मुझसे बदला लेना चाहता था। लेकिन एक दिन मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी जब रात को ड्यूटी देते हुए अब्बा को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारे गाँव का कहना था कि उन्होंने कोई खौफनाक चीज़ देखी, तभी तो उनकी मौत वाक़या हो गई और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है नूरदीन और उस आमिल का इसमें हाथ है। अब मैं बिलख-बिलख कर रो रही थी, जानती थी कि मैं इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक दिन मैं जब अकेली सो रही थी, अचानक कोई दीवार फाँदकर अंदर आ गया और मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने मेरे मुँह पर हाथ रखा और मेरे हाथ-पाँव काँप दिए और मुझे अब वो घसीटते हुए न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। तभी सामने से आते हुए वडेरे के आदमियों को देखकर वो दोनों मुझे छोड़कर फरार हो गए और मैं गली में पड़ी रही। ऐसी हालत में सब लोग जमा हो गए। सब कहने लगे कि आमिल इसका दुश्मन बन गया, अब वो ज़रूर इसके साथ कुछ करेगा। वैसे भी वो लोगों को ज़ेल करना अच्छे से जानता है। मैं ये बात सुनकर खौफ़ज़दा हो गई। इस गाँव में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं इस रात घर में भागने का सोच रही थी क्योंकि मैं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ ना नूरदीन हो और ना आमिर जैसा शैतान इंसान हो जो मामूली सी बात पर मेरा और मेरे अब्बा का दुश्मन बन गया था। उस रात मैंने गाँव को छोड़ दिया, लेकिन मुझे कहीं भी पनाह नहीं मिली। गिरते पड़ते मैं इस शहर में आ गई। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। खुदा के लिए मुझे इस घर में सहारा दे दो, वरना मैं अकेली लड़की अपनी जान खो दूंगी। वो बिलख बिलख कर रोने लगी और मैं उस खूबसूरत लड़की को बैठकर हैरत से देख रहा था। कितनी दर्दनाक कहानी थी। अम्मा की आंख में भी आंसू आ गए। उन्होंने इसके सर पे हाथ रखा और कहने लगी, बेटी तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ पे रुक सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा ने उसे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी। मैंने भी खुश हो गया, चलो किसी बेसहारा लड़की का कोई बंदोबस्त हो गया, वरना वो कहाँ अकेली लड़की इतने बड़े शहर में भटकती फिरती। लेकिन एक दिन जब वो उदास छत पर खड़ी थी तो मैं भी काम से जल्दी वापस आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम कोई काम सीख लो, इस तरह अकेली सोचो में गिरफ्तार तुम खुद को नुकसान पहुंचा बैठोगी। लेकिन अचानक वो पलटी, उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो कहने लगी, लेकिन मैं उस आमिल से बदला लेना चाहती हूँ। मेरे अंदर आग है कि उसने मेरे बाप को मारा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी की वजह से अब्बा मरे। अब मैं उसे हर कीमत पर बदला लेना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत कमज़ोर लड़की हो, तुम आमिल से कैसे मुकाबला कर सकती हो। मगर अचानक ही उसकी आंखें बदल गई और मुझे उससे खौफ महसूस होने लगे जब वो कहने लगी कि एक चीज़ से मैं इनसे बदला ले सकती हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो। दरअसल मेरे अब्बा कब्रिस्तान के गोरकन थे, लेकिन एक रात वो ड्यूटी दे रहे थे जब उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ बड़ी ही भयानक थी। रात के अंधेरे में ऐसी आवाज़ का सुनकर अब्बा के रोंगटे खड़े हो गए। अब्बा हैरान थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर इस आवाज़ की तलाश में वो इधर उधर देखने लगे। तभी दूर झाड़ियों के पीछे उन्हें एक लड़की बैठी दिखाई दी थी। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। काले रंग का लिबास पहने ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरे सोग में हो। अब्बा ने इससे पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो। वो कहने लगी कि मैं दूसरे गांव से आई हूँ, लेकिन मैंने अपने शोहर से पसंद से शादी की तो उन लोगों ने मुझे बिल्कुल ही अलग फेंक दिया। किसी बरादरीवादी ने हमें ताल्लुक़ नहीं रखा। मेरा शोहर मर गया, लेकिन इसे दफनाने वाला कोई नहीं है। तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरे शोहर को दफना सकते हो। अब्बा ये सुनकर हैरान रह गए। वो फ़ौरन ही उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो गए। फिर उस लड़की के साथ उसके घर जाने लगे। जैसे ही अब्बा ने उसके घर में कदम तो अब्बा डर से खौफ से कांपने लगे। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी कफन में लेटा हुआ था। यहाँ का माहौल भी अजीब लग रहा था। जैसे ही अब्बा इस मैयत को उठाने लगे तो अचानक ही उस लड़की को देखकर अब्बा के होश उड़ गए थे। वो बड़ी ही खौफनाक लग रही थी। अब्बा कहने लगे, तुम कौन हो।
कौन से गाँव से ताल्लुक़ रखती हो? अचानक ही उसकी आवाज़ बदल गई, वो कहने लगी, मेरा ताल्लुक़ किसी गाँव से नहीं है बल्कि जिन्नात की दुनिया से है। ये मेरा शौहर है, ये एक जिन ज़ात है और ये मर गया है, लेकिन मैं इसे इंसानों के कब्रिस्तान में दफ़नाना चाहती हूँ, इसीलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब झूठ था, लेकिन अब्बा के दिल में ख़्याल आया कि भले ही ये एक जिनज़ादी है, लेकिन ये अपने शौहर को इंसानों के कब्रिस्तान में दफ़नाना चाहती है, तो मुझे इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। यही सोचकर अब्बा ने उसे लाश को कब्रिस्तान में दफ़ना दिया। फिर वो कहने लगी कि गोरकन, तुमने मेरे शौहर को दफ़नाया, अब तुम ही इसकी लाश को हिफाज़त करोगे, ये तुम पर मेरा एहसान होगा। ये कहकर वो जिनज़ादी गायब हो गई, लेकिन अब्बा उसकी कब्र को बहुत ही हिफाज़त से रखते। अब्बा ने जब ये बात बताई तो मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैंने कहा, अब्बा ये सच में कब्रिस्तान में जिन्नात होते हैं? अब्बा कहने लगे, हाँ, वो आते जाते ज़रूर हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके मुर्दे जिन्नात को भी ज़मीनी कब्र मिल जाए। अब्बा ने कई साल तक उस जिनज़ात के शौहर की कब्र का ख्याल रखा। जिनज़ादी अब्बा से बहुत खुश हुई। उसने अब्बा से कहा, जब भी उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत हो तो वो अब्बा की मदद करने ज़रूर आएगी। मुझे यकीन है कि वो मेरा साथ ज़रूर देगी। जब मैं उसे अब्बा के बारे में बताऊँगी तो मैं हैरत से उसकी अजीबोगरीब कहानी सुन रहा था, लेकिन मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जिनज़ादी कहाँ रहती है और उसे तुम ये सारी बातें कैसे बताओगी? वो कहने लगी, वो उसका घर हमारे गांव के करीब ही एक जंगल में है। अब्बा कहते थे कि उसका वहीं घर था जहां वो अब्बा को लेकर गई थी। मैं वहीं जाना चाहती हूँ। खुदा के लिए तुम मेरी मदद करो, मुझे किसी तरह अपने गांव में ले चलो। सबकी नज़रों में पोशीदा मैं एक बार उस जिनज़ादी से मिलना चाहती हूँ। अब मैं उसे कहने लगा, मैं यहाँ काम भी कर रहा हूँ, मेरे ऊपर घर की ज़िम्मेदारी भी है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? वो कहने लगी कि बस एक बात, मुझे उस गाँव में छोड़ दो, आगे मैं खुद सब कुछ देख लूँगी। वो इतने मान से कह रही थी कि न जाने क्यों मुझे उसकी बातों से इनकार ही नहीं किया जा सका। अब मैं उसे ले जाने का फ़ैसला कर गया था। वैसे भी आगे 2 छुट्टियां आ रही थी, हड़ताल की वजह से मुझे भी छुट्टी करनी पड़ती। अब मैं इसकी मदद करूँगा तो मुझसे अल्लाह भी राज़ी होगा, लेकिन मैं हैरान भी था कि आखिर वो जिनज़ादी कैसी नज़र आती होगी? क्या सच में ये किसी जिनज़ादी से मिलने जाएगी? यही बात मेरे लिए तजस्सुस का बाइस बनी रही। फिर जब 2 दिन बाद छुट्टी आई तो मैं अम्मा से कहने लगा, मुझे इसके गाँव छोड़ने जाना पड़ेगा। अम्मा कहने लगी, पागल हो गए हो? इस गाँव में तो इसकी जान को ख़तरा है। वो कहने लगी, अम्मा, मैं बस एक बार अब्बा की कब्र को देखना चाहती हूँ, इसके बाद वापस आ जाऊँगी। आपने मुझे इस गाँव में रख के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अम्मा कहने लगी, तुम हालात की मारी हुई लड़की हो, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। बेटा, तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा जब भी दिल चाहे तुम इस घर में वापस आ सकती हो। अब मैं उस लड़की के साथ काली चादर में लिपटी, वो बहुत गमज़दा हो रही थी। शायद उसकी बाप की मौत ने उसे बहुत बड़ा गहरा सदमा पहुंचाया था। मैं उसके साथ चल गया। वो रास्ते में भी वो रोने लगी, न जाने वो क्यों इतनी दुखी लग रही थी। माँ बाप के मरने के बाद आखिर सब्र आ जाता, यही सोचकर मैं खामोश हो गया। फिर वो इस गांव से ज़रा फासले दूर पर वो एक गांव में उतरी। वो सिर्फ जंगल ही जंगल था, बेआबाद जंगल, उजाड़ जंगल। मुझे उस जंगल को देखकर खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि अब शाम हो गई थी और अंधेरा भी फैल रहा था। वो इस जगह को देखकर कहने लगी, तुम्हारी वजह से मुझे भी डर नहीं लग रहा। यही वो जगह है जहाँ मुझे अब्बा ने बताया था कि उस जिनज़ादी का घर है। यहाँ से चंद कदम के फासले पर हमारा गाँव है। मैं अपने गाँव नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ कि फिर से वही शैतानी आमिल मुझे देख लेगा, या फिर मुझे नूरदीन ने देख लिया तो वो ज़रूर उस आमिल को बता देगा मैं वापस उस गांव में लौट आई हूँ। न जाने क्यों वो हमारे इतने दुश्मन बन गए थे कि उसने अब्बा को जान से ही दुश्मन कर दिया। मैं उसे तसल्ली देकर कहने लगा कि जुल्म का बदला हमेशा बुरा ही होता है, उनके साथ इंसाफ अल्लाह करेगा। वो कहने लगी कि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं एक बार उस जिनज़ादे से मिलना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हम नहीं जानते, लेकिन जिन्नात हमसे ज़्यादा जानते हैं। लोगों का कहना था कि अब्बा ने मरने से पहले बहुत ही खौफनाक कोई चीज़ देखी थी, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ था। इन्हें हार्ट अटैक खौफ की वजह से हुआ। वो जंगल में आगे ही आगे चलती जा रही थी और मैं इसकी बातें सुन रहा था। यहाँ आकर मुझे इतना डर लग रहा था कि लेकिन वो बहुत बहादुर बनी हुई थी। शायद हालात
जिन्नात ने उसे ऐसा बना दिया था। तभी उसने सामने एक घर की तरफ इशारा किया, कहने लगी ये वही घर है, उस जिनज़ादी का घर। अब एक बार अब्बा ने मुझे बताया था, अब्बा कहते थे कि वो इस जंगल में रहते थे, जहाँ में जिन्नात का बसारा। वो चाहती थी कि उसके शौहर की खबर इंसानों की कब्रिस्तान में हो। यही वजह है उसने अपने शौहर को वहाँ तक लाया। वो किसी ट्रांस की कैफियत में कह रही थी, न जाने क्यों मुझे ये लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी। कभी-कभी ऐसे लगता है जैसे यही जिनज़ादी हो। ये मुझसे झूठ कहती है, जो भी कहानी सुनाती हो, वो सब झूठ है। लेकिन फिर भी मैं इसके पीछे-पीछे चल रहा था। तभी वो इस घर के सामने पहुँच गई। वो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो घर तो निहायत ही पुराना था और इस तरह का बना था कि इसमें कोई कैसे रह सकता है। जब यही सवाल मैंने उस लड़की से किया तो वो कहने लगी, ऐसे घरों में ही जिन आबाद होते हैं, जो वीरान और पुराने होते हैं, जो सदियों से खाली होते हैं। वहाँ जिन्नात की मौजूदगी लाज़मी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जिनज़ादी यहीं होगी। फिर वो उस घर के अंदर चली गई और मैं भी उसके पीछे-पीछे चला गया। तभी उसने एक आवाज़ लगाई, मैं हूँ उसी गोरकन की बेटी, तुमसे मुलाकात करने आई हूँ। आओ मेरे सामने, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। उसने ज़ोर की आवाज़ लगाकर किसी को पुकारा, जबकि मैं खौफ से लरज़ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जिनज़ादी अभी ही हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ही वो जिनज़ादी आई तो उसने कहा कि मैं गोरकन की बेटी हूँ। तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ। खिड़की से खौफनाक आवाज़ बाहर निकला। ये देखकर मेरे हाथ-पाँव काँप गए थे। मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अचानक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। वो एक नेक जिनज़ादी है। हाँ, मदद ज़रूर करेगी, लेकिन किसी को तकलीफ़ या नुकसान नहीं पहुँचाएगी। पायल की आवाज़ की छन-छन सुनकर मैं अचानक चौंक गया और वो लड़की एकदम से मेरे पास खड़ी थी। वो लड़की के रूप में एक जिनज़ादी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। कहने लगी, मैं तुम्हें खुशामदीद करती हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वो मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रही थी। मैं तो खौफ के मारे परेशान हो रहा था। इतनी प्यारी लड़की और जिनज़ादी, और मैं इसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे देखकर डर के भाग जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी वो लड़की कहने लगी, तुम मेरी मदद करने के लिए हमेशा आई हो और मैं अब तुमसे मदद चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अब्बा का इंतकाल कैसे हुआ। तुम सच-सच बता सकती हो? जिनज़ादी ने हमदर्द नज़रों से उसे देखा और कहने लगी, मुझे इंतहाई अफ़सोस है। दरअसल मैं उस दिनों में अपने कबीले में गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पीछे ऐसा हो जाएगा जिससे मैं बहुत लगाव करती थी। मैं यहाँ पर होती तो कभी भी उसे यूँ मरने ना देती। फिर वो कहने लगी, दरअसल तुम्हारे बाप की मौत के बाद मैं हैरान थी। सब लोग कह रहे थे कि उसका एक आमिल के साथ झगड़ा हो रहा था। तभी मैंने एक ख़ास अमल किया और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे बाप का इंतकाल कैसे हो गया। फिर जैसे ही मैंने अमल किया तो मुझे पता चला कि वो हार्ट अटैक की वजह से इसलिए मरा क्योंकि उसके सामने एक जिनज़ात आ गया था। मैंने देखा कि उस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो लड़की कहने लगी, बेशक मेरा शक ठीक निकला। मुझे पहले से ही मालूम था कि उस आमिल ने किसी जिनज़ात को भेजा होगा। वो जिनज़ादी कहने लगी, हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसी आमिल ने इस खौफनाक जिन को भेजा था तुम्हारे बाप को डराने के लिए। लेकिन वो इतना मासूम था कि उसकी दहशत से ही उसी वक्त खौफ से वो मर गया और वही उस आमिल का जुर्म है। तभी वो लड़की कहने लगी कि मैं उससे बदला लेने आई हूँ। मेरा बस नहीं चलता कि मैं इसे जान से मार डालूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो जिनज़ादी कहने लगी कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी मुझसे मदद चाहती हो मैं वही सब करूँगी, इस बात का यकीन करो। फिर वो जिनज़ादी कहने लगी, तुम बेफिक्र होकर इस गाँव से जाओ, तुम्हें जो भी तंग करेगा मैं उसे देख लूँगी। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सकीना के चेहरे पर खुशी थी, इसलिए वो गाँव में जाने के लिए तैयार होगी। लेकिन मैं उसे कहने लगा, मुझे वापस घर में ही जाना है। तुम जानती हो मैं ही अकेला घर चलाने वाला हूँ। ऐसे में मेरे बाप परेशान हो जाएंगे। वो कहने लगी, बस तुम मेरा थोड़ा सा साथ और दे दो, उसके बाद मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। न जाने क्यों इसकी आँखें हमेशा मुझे रोक लेती थी और इस बार भी ऐसा हुआ। अब मैं इसके कहने पर उसके गांव में जा रहा था, तभी उसने घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खोला किसी एक औरत ने। फिर वो कहने लगी, फरीदा खाला, मैं हूँ सकीना। अरे सकीना, तुम कहाँ चली गई थी इतने दिन से? वो रोते हुए कहने लगी, खाला क्या बताऊँ आपको, कितनी मजबूरियों ने मुझे जकड़ लिया था।
बस अब दिल नहीं करता इस गाँव में रहने के लिए, जब मेरे गाँव में इतने दुश्मन हैं। खाला कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ वो नूरदीन किस कदर ज़लील इंसान है। असल में वो दोनों एक खुफिया काम कर रहे थे। वो शहर में रहने वाले एक आदमी का काम कर रहा था। वो इन्हें करोड़ों रुपए देने वाला था। इनकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन इनका नुकसान हो गया जब तुम्हारे बाप ने और तुमने उन्हें कब्रिस्तान में वो अमल करते हुए देख लिया था। यही वजह है कि वो तुम्हारे दुश्मन बन गया। लेकिन अब मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने आई। वो ये एक अज़म के साथ कह रही थी। तभी खाला की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो सकीना से कहने लगी, ये लड़का कौन है? क्या तुमने शहर में शादी कर ली? वो मुझे सर से पाँव तक देखे ही जा रही थी। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया। सकीना कहने लगी, हाँ ये मेरे शौहर है। सकीना की झूठ पर मैं हैरान रह गया। तभी उसने मेरे सामने चुपके से हाथ जोड़ दिया और इशारे से कहने लगी, अभी इस बात पर पर्दा डाले रखो, किसी के सामने ये मत कहना कि तुम नामहरम हो। अब मैं हैरान था कि सकीना आखिर क्या करने वाली है। अब वो अपने घर आ गई जहाँ पर मैं और वो रहने वाले थे। मैंने इसे कहा कि तुम आखिर क्या करने वाले हो। वो कहने लगी कि नूरदीन से मैं चाहती हूँ कि वो सबके सामने पंचायत में ये इकरार कर दे कि उसने ही ने मेरे बाप को माने और सबके सामने ये इकरार कर ले तो मैं इस आमिर को पुलिस के हवाले कर दूं, तो क्योंकि इसने मेरे बाप को जान से मारने की धमकी दी। मैं फ़िक्रमंद होकर कहने लगा, ऐसे करने से तुम्हारी जान को भी ख़तरा हो सकता है। अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, वो जिनज़ादी है ना, वो मेरी हिफाजत करेगी। वो बहुत ताकतवर है। तुम नहीं जानते, हमारे घर में फाके होते थे। अब्बा की तनख्वाह बहुत ही मामूली थी और मैं तो घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी, लेकिन वो चुपके आकर अब्बा की मदद करती थी। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आज ये उजड़ा हुआ घर कल बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। आज जो आमिल ने हमारे घर को उजाड़ दिया, मुझसे मेरे बाप को छीन लिया, वो एक बार फिर से रोने लगी। वो लड़की बहुत ही दुखी थी। मुझे उसके दुख का अंदाज़ा था। मैं सोचने लगा, जो ये करना चाह रही है बिल्कुल ठीक है। आखिर उस आमिल के साथ ऐसा होना चाहिए। फिर उस रात वो चुपके से नूरदीन के घर चली गई। वो भी बहुत खतरनाक आदमी था, लेकिन सकीना को सामने देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगा, तुम जिंदा हो? हम तो समझ रहे थे तुम मर गई हो, लेकिन लगता है तुम्हें अपने बाप के पास जाकर ही सुकून मिलेगा। तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो अमल जो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे थे, वो पलक झपकते ही तुमने ख़राब कर दिया और हम बर्बाद हो गए। जिस आदमी से हमने डील की थी, हमने उसका बहुत नुकसान कर दिया। अब वो हमारा दुश्मन बन गया है और अब हम तुम्हारे बाप के। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक ही नूरदीन ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन उस दोनों के दरमियान वो जिनज़ादी आकर हाइम हो गई। लेकिन सकीना की आंखें बिल्कुल बदल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जिनज़ादी उसकी आंखों में समा गई। तभी वो बड़ी बड़ी आंखें लेकर घूरते हुए कहने लगी, खबरदार जो इसे हाथ लगाने की कोशिश की, इससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मुझे शिकायत देनी होगी। मैं इसकी हिफाजत करने आई हूँ और तुमसे बदला लेने आई हूँ, क्योंकि इस गोरकन का बदला ये नहीं बल्कि मैं लूँगी, क्योंकि इससे अब सकीना ही बेटी नहीं थी, इसने भी मुझे अपनी बेटी बना लिया था। अब वो जिनज़ादी नफ़रत से उसे देख रही थी। हकीकत में तो सकीना मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन सच बात तो ये है कि वो जिनज़ादी थी। उसने नूरदीन का गला दबा दिया था और उसे सांस लेना दोभर हो रहा था। जब उसका दम निकलता हुआ महसूस हुआ तो वो सकीना के कदमों में गिर गया। कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं वही सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। तभी सकीना कहने लगी, ठीक है, तुम पंचायत में ये गवाही दे दो कि उस आमिल ने ही मेरे बाप को डरा धमका कर मारा था और उसने पहले उसे कत्ल करने की धमकी भी दी। नूरदीन ये बात मानने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि सकीना के साथ अब वो जिनज़ादी भी है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या देखा था, लेकिन उसने उसका खौफनाक रूप देखकर मैं सच में डर गया था। अगले दिन पंचायत में जो हुआ वो किसी को यकीन नहीं आया। जब नूरदीन ने सबके सामने कहा कि गोरकन का कातिल आमिल ही है, आज मैं सबके सामने इकरार करता हूँ, उस आमिल ने गोरकन को कत्ल करने की धमकी भी दी थी। ये सुनकर वडेरे को इतना गुस्सा आया कि उसने नूरदीन को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वडेरा उस गोरकन की बहुत इज्जत करता था और वो आज से नहीं
बल्कि कब्रिस्तान में कई सालों से ड्यूटी दे रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब नूरदीन अपने अंजाम को पहुंच गया था, लेकिन वो आमिल जो गलत काम करने में माहिर था, उसे भी सकीना पुलिस में गिरफ्तार करवानी चाहती थी। इसीलिए वडेरे से कहने लगी कि वो गाँव वालों के लिए खतरा है, वो कभी भी इस गाँव में दोबारा आ सकता है। वडेरे ने उसकी बात मान ली, यूँ उससे गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन हालांकि उसके ऊपर हाथ डालना मुश्किल था और वडेरे को धमकियां भी दी जा रही थी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर भी अब लोगों की नज़रों में उसकी कोई इज्जत ना रही। तभी गांव वाले सकीना से कहने लगी कि वो यहाँ पर रहे, लेकिन उसका कहना था कि मैं अपने शौहर के साथ रहूँगी, मैंने शादी कर ली है। उसने सबसे झूठ कहा और इसने ये सब क्यों कहा, ये वजह मैं नहीं जानता था। उस रात वो जंगल से वापस आ रही थी, उसने फैसला किया कि वो जिनज़ादी के घर में जाएगी, तो मैं भी उसके फ़ैसले पर कायम हो गया और हम दोनों जिनज़ादी के घर जाने लगी। जब जब हम लोग जिनज़ादी के घर के सामने पहुँचे, तो तभी उसने जिनज़ादी को आवाज़ दिया, तो वो सामने आ गई खूबसूरत लड़की के रूप में। जिनज़ादी कहने लगी, आज से तुम मेरी बहन हो, तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तुम मेरे पास चली आना, और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो तुम मेरे से मदद ले सकती हो। उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यह लड़का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत सच्चा है। उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा तो मैं बहुत हैरान हो गया। फिर उदास लहजे में कहने लगा, सकीना तो बहुत किस्मत वाली है, ये किसी महल में जाएगी, मेरी झोंपड़ी में नहीं। मैं एक गरीब लड़का हूँ, फालसे का शरबत बेचकर गुजारा करता हूँ। जिनज़ादी कहने लगी कि तुम दिल के गरीब नहीं हो, तुम्हारा दिल में बहुत नेक है और दिल साफ़ होना चाहिए। तुम इस लड़की को बहुत खुश रखोगे, जिसे मैं अपनी बहन कहती हूँ। सकीना उसकी बात पर खामोश थी। हम दोनों फिर शहर वापस लौट आए। अब वो बहुत खुश थी कि उसने अपने बाप को बदला ले लिया। उसने उस वडेरे की मदद लेकर उन दोनों को पुलिस में गिरफ्तार करवा दिया, जिन लोगों ने उसके बाप कत्ल करवाया था। अब हम दोनों अपने शहर में वापस आ गए। मेरे घर वाले बहुत गुस्से हो रहे थे कि मैं इतने दिन से कहाँ था, मेरा काम का जो बहुत खर्च हो रहा था। सकीना भी शर्मिंदा थी। फिर वो कहने लगी, अम्मा मैं ही इसे अपने साथ गांव में ले गई थी, अपने अब्बा की कब्र पर। वहाँ गांव वाले लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे अब्बा के कातिल पकड़े गए हैं। अब्बा ने इस बात पर खुशी का इजहार किया था। अब ज़िंदगी इतनी अजीब हो जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। वो लड़की जो मुझे सड़क के किनारे दर्द के नीचे बेहोश मिले, मैं इसे चुपके चुपके मोहब्बत करने लगा। एक दिन एक खूबसूरत लड़की मेरे ठेले पर शरबत पीने के लिए आई। उस वक्त सड़क पर कोई भी नहीं था। वो मेरे पास खड़ी रही, उसके वजूद से बहुत ही दिलकश खुशबू आ रही थी। मैं बेख्तियार उसे देखने लगा। तभी वो मुझे देखकर कहने लगी, लड़के तुम शरबत बहुत अच्छा बनाते हो, वाकई बहुत कमाल का शरबत है। मैं अपनी तारीफ पर खुश हो गया और इसका शुक्रिया अदा करने लगा। वो पलटी और पैसे दिए बगैर ही चली गई। मैं हैरान था कि आज तक कोई गाहक नहीं है ऐसा जो पैसे दिए बगैर चला जाए। भूलिए से वो बहुत ही अमीर घराने की लग रही थी, फिर भी मैं इसकी इस हरकत पर हैरान रह गया। मैं दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि शायद इसके पास पैसे नहीं होंगे और किसी प्यासे को पानी पिलाना सवाब का काम होता है। यही सोचकर मैंने अपने आप को मुतमईन कर लिया था। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र ठेले पर पड़ी और वहाँ रखे बैग को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो लड़की अपना पर्स छोड़कर चली गई। मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगा, दूर दूर तक उसे देखने लगा, लेकिन वो गायब हो गई। अभी तो 1 मिनट भी नहीं गुजरा था और वो गायब हो गई। मैं हैरान परेशान सड़क पर उसे देख रहा था, लेकिन उसका नामो निशान भी नहीं मिला। मैंने यूं ही अपना मोबाइल देखने के लिए उसका पर्स खोला कि उसका नंबर मिल जाए, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके पर्स तो पूरा सोने चांदी से जेवरात से भरा पड़ा था। सच में सोना चांदी देखकर मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मैं हैरान था कि कोई इतना कीमती पर्स कैसे छोड़कर जा सकता है। अब मैं दिन रात उसका इंतज़ार करने लगा। मैंने घर में ये बात किसी को ना बताई थी, लेकिन एक दिन सकीना से कहने लगा, ये पर्स अपने पास अमानत के तौर पर संभाल के रखना और अम्मा को इसके बारे में ना बताना। उसके पर्स खोलकर देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी, ये इतना सारा जेवर कहाँ से आया?
मैंने इससे कहा कि एक लड़की मेरे ठेले पर आई और पर्स छोड़कर चली गई। वो कहने लगी कि अगर कोई लड़की पर्स छोड़कर गई होती तो वो फ़ौरन ही पलटकर अपनी कीमती चीज़ें ज़रूर लेने आती, लेकिन वो अभी लेने तक क्यों नहीं आई। ये बात मुझे भी परेशान कर रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अम्मा इन सब चीज़ों को देखें और फिर दिल में सोचे कि काश ये हमारे हो जाए। कल को वो लड़की लेने आ गई तो हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। यूँ कई दिन गुजर गए, लेकिन वो लड़की अपना कीमती ज़ेवर लेने के लिए नहीं आई। एक दिन सकीना ने मुझे छत पर बुलाया। मैं हैरान था कि वो मुझे क्यों बुला रही है। जब मैं उसके सामने गया तो वो मुझसे कहने लगी, ये ज़ेवरात तुम्हारे ही हैं। मैं फटी-फटी निगाहों से उसे बस देखे जा रहा था। हैरत से उससे कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ। ये ज़ेवरात तुम्हारे ही हैं और वो तुम्हारे ठेले पर आने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि एक जिनज़ादी थी। अब तो मुझे कुछ यकीन हो रहा था कि कहीं ये जिन तो नहीं है। अब मैं अनजान होकर मैं कहने लगा कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? वो कहने लगी, कई दिनों से ये मेरे पास पड़ा था और मैं बहुत परेशान रहने लगी तुम्हारे लिए कि आखिर ये किसका बैग है और कोई इसे लेने क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने उस जिनज़ादी की मदद ली और उससे कहा कि आप मुझे बता सकती हो कि ये पर्स किसका है? और फिर वो मेरे सामने आई और मुझे कहने लगी, मैंने इस लड़की को इसलिए इनाम दिया क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो गरीब है इसलिए वो तुमसे ऐसी ख्वाहिश नहीं कर सकता, लेकिन अब मैंने उसे ढेर सारे ज़ेवरात दे दिए हैं। उसे पाकर उसके हालात बदल जाएंगे। फिर तुम दोनों शादी करके खुश रहना। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं खुशखबरी तुम्हें भी सुना रही हूँ। अब मैं बहुत खुश था। जिनज़ादी ने हम दोनों की मदद की। वो हमें एक जोड़े की सूरत में देखना चाहती थी। मैंने अम्मा को भी इन ज़ेवरात के बारे में बता दिया। अम्मा की आंखों में आंसू खुशी के आ गए। कहने लगी, कितने सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तेरे अब्बा का इलाज करवा सकूं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से ये बात मैं खुद में दबा लेती। फिर सकीना कहने लगी, अम्मा अब आप सब कुछ करवा सकेंगी, अपने लिए घर भी खरीदेंगी और अब्बा का इलाज भी करवाएंगी। फिर अम्मा मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी क्योंकि तुम मेरी बेटी हो सकीना। सकीना मुस्कुरा दी क्योंकि कई साल से वो हमारे घर में रह रही थी और मेरी अम्मा भी उसे अपनी बेटी मानने लगी थी। आज हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। सकीना की शादी और मेरी हो गई। मैं अपना कारोबार कर रहा था। सकीना ने सिर्फ अब्बा को खोया था, लेकिन उसे मेरे ख़ानदान की सूरत में, अम्मा अब्बा और शोहर की सूरत में और छोटे बहन भाई भी मिल गए। उसका पूरा ख़ानदान मुकम्मल हो गया। उसने अम्मा की इतनी खिदमत की कि मुझे कभी भी अपनी किस्मत पर शक नहीं हुआ। मुझे सकीना जैसी बीवी मिली थी। फिर एक दिन वो कहने लगी कि वो अपने बाप की कब्र पर जाना चाहती है और वो जिनज़ादी से भी मिलना चाहती है। मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, इसलिए मैं उसे लेकर तैयार हो गया। अगले दिन मैं उसे गाँव पे ले गया। वो अपने अब्बा के कब्र सर रखे फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसे तसल्ली देकर कहने लगा, अपने अब्बा के लिए दुआ किया करो, इंशाल्लाह उन्हें जन्नत नसीब होगी। सारे गांव वाले खुशी खुशी से मिल रहे थे। गांव की एक औरत कहने लगी, तुम्हारे अब्बा के दुश्मन तो अपने अंजाम को पहुंच गए और तुम्हारे भी। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सकीना मुस्कुरा कर कहने लगी कि मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। सारे गांव वाले से मुलाकात करके फिर वो उसी जिनज़ादी से मिलने आएगी, वो भी आधी रात को। क्योंकि मैं पहले ही डर रहा था, लेकिन सकीना की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो बहुत खुश लग रही थी। मैं तो बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन वो उस घर के अंदर चली गई। जब वापस आई और कहने लगी, जिनज़ादी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो भी मुंतज़िर रहती है कि मैं कब उससे मुलाकात करने आऊँ। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि वो भी मेरी अब्बा की कब्र पर जाती है और उनके लिए दुआ करती है। कितनी हैरत की बात है ना ये। फिर मैं सकीना से कहने लगा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता उसे देखकर? वो कहने लगी कि कैसा खौफ, मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ, बहनों से क्या डरना। वो जिनज़ादी है और उसने वादा किया है कि वो हर मुश्किल में मेरा साथ देगी। मैं उससे अपने कानों में हाथ लगाकर कहने लगा कि आज तक मैंने ऐसा प्यार नहीं देखा, वो भी एक खूबसूरत लड़की और जिनज़ादी का। सच में सकीना तुम सबसे अलग लड़की हो। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसी और फिर हम दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए।